है। हेबोंग गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि गैंगडू ने गलत गिनती की थी और गोलियां थी ही नहीं। मॉन्स्टर उसे जोर से गिरा देता है, फिर अपने टेंटिकल से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और हेबोंग तुरंत मर जाता है। भाई बहन अपने पिता के लिए रोते हैं, लेकिन उनका गम अधिकारियों के आ जाने से टूट जाता है। नम और नमजू को खींच कर ले जाता है, जबकि गैंगडू अपराध बोध में आकर खुद को अधिकारियों के हवाले करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद खबर आती है कि डोनाल्ड वायरस से मर गया। सीडीसी यह तय करता है कि वह एजेंट येलो का इस्तेमाल करेगा, एक केमिकल सिस्टम जिसे अमेरिका ने वायरस फैलाव और बायोलॉजिकल टेररिज्म के लिए बनाया था। ये केमिकल हवा में फैलाना कई लोगों के लिए अनसेफ माना जाता है, इसलिए लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खबर यह भी बताती है कि वायरस के लक्षण आम सर्दी जैसे हैं, इसलिए लोग सड़कों पर किसी के छींकने या खांसने पर दूर हट जाते हैं। इसी दौरान नम अपने पुराने वर्कर दोस्त फाद गुएवारा से मिलता है। गुएवारा ऑफिस बंद होने के बाद छुपकर नम को अंदर ले जाता है, क्योंकि वह एक टेलीफोन कंपनी में काम करता है और योन सीओ की कॉल ट्रेस कर सकता है। कंप्यूटर पर कॉल आसानी से मिल जाती है, लेकिन जीपीएस एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। गुएवारा बार बार शक भरे अंदाज में नमजू के बारे में पूछता रहता है, तो नम बताता है कि वे दोनों सीवरों में अलग हो गए थे और उसे नहीं पता कि नमजू कहाँ है। डेस्क पर लिखा पासवर्ड काम नहीं करता, तो गुएवारा कहता है कि वह मैनेजर के ऑफिस में पासवर्ड ढूंढता है। असल में वह सिर्फ नाटक कर रहा होता है। उसके सारे दोस्त वहीं छिपे होते हैं ताकि नाम को इनाम के लिए पकड़ सकें। इसी बीच नाम को एक और पासवर्ड नोट मिलता है और इस बार सिस्टम अनलॉक हो जाता है। उसे आखिरकार योन सीओ का लोकेशन मिल जाता है। जैसे ही वह मैप पर मार्क कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि ऑफिस से सब लोग उसे पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। नम एक क्लिप को प्लग में लगाकर सॉकेट में घुसा देता है। शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। टीम घबरा जाती है और अंधेरे में उसे ढूंढती रहती है, लेकिन जब लाइट वापस आती है, नम पहले ही भाग चुका होता है। बाहर पुलिस की आवाज सुनकर उसे ब्रिज से कूदना पड़ता है। गिरने की वजह से उसका शरीर दर्द से भर जाता है और वह ब्रिज के नीचे नामजू को योनसियो का लोकेशन टेक्स्ट करने के बाद बेहोश हो जाता है। उधर नामजू अभी तक योनसियो को ढूंढ रही होती है। वह ब्रिज की बीमों में सो जाती है, पानी में छिपकर रहती है ताकि कोई उसे देख न ले, और फैमिली स्टोर से खाना चुराकर जिंदा रहती है। वह फोन चार्ज करती है और अपने भाई का मैसेज देखती है। नामजू तुरंत वोनहियो ब्रिज की तरफ दौड़ती है और गैंगडू को कॉल करके सब कुछ बताती है। बदकिस्मती से मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेता है और तीर चलाने से पहले ही उसे जोर से मार देता है, जिससे वह एक बेहद तंग सीवर में गिर जाती है। नामजू बेहोश हो जाती है और क्रिएचर वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह चला जाता है। लैब में गैंगडू की उम्मीद फिर जाग उठती है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिकल टीम उसे पकड़ लेती है और उसे सिडेटिव इंजेक्ट कर देती है। 1 घंटा बीत जाता है, फिर भी वह बेहोश नहीं होता। सुई उसकी स्किन में जाते ही गैंगडू दर्द से चीख उठता है, जिससे एक अमेरिकन डॉक्टर उसकी तरफ देकर प्रक्रिया रुकवाता है। एक बाइलिंगुअल मेडिक की मदद से गैंगडू अपनी बेटी का पूरा मामला समझाता है और बताता है कि कैसे किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अमेरिकन डॉक्टर इंटरेस्ट दिखाने का नाटक करता है, लेकिन असल में वह सिर्फ गैंगडू की मेंटल स्टेट चेक कर रहा होता है। वह डिसाइड करता है कि वायरस उसमें डिमेंशिया जैसी हालत पैदा कर रहा है, इसलिए सैंपल उसके सिर से लेना होगा। कोरियन डॉक्टर को यह ज्यादा एक्सट्रीम लगता है, तो अमेरिकन डॉक्टर उसे साइड में ले जाकर असली बात बताता है। डोनाल्ड ऑपरेशन के दौरान शॉक से मर गया था और ऑटोप्सी में कोई वायरस मिला ही नहीं। क्वारंटीन में रखे लोगों के टेस्ट भी नेगेटिव आए, तो बहुत पॉसिबल है कि वायरस वैसे भी मौजूद ही नहीं। गैंगडू की इंग्लिश परफेक्ट नहीं, लेकिन बेसिक नो वायरस एट ऑल वह समझ जाता है और जवाब मांगता है। डॉक्टर्स फौरन उसे ऑपरेशन रूम ले जाते हैं, जहां उसके दिमाग से सैंपल लिया जाता है। सीवर्स में यून सेयो दोनों बॉडीज के कपड़े उतारकर उन्हें बांधती है और एंड पर एक कॉप का बैटन लगा देती है। सेयो की मदद से वह इस रोप को ऊपर फेंककर सीवर ग्रिल से जोड़ देती है, लेकिन अब वह रोप उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। इसी वक्त मॉन्स्टर वापस आ जाता है, तो दोनों बच्चे एक होल में छुप जाते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर इंसानी हड्डियों का एक बड़ा ढेर उलट देता है, जिसमें एक बियर कैन भी होती है। फिर वह एक और इंसान को खाने के लिए नीचे आता है, लेकिन वह बच्चों की हल्की सी आवाज सुन लेता है। वह अपना मुंह होल में डालने की कोशिश करता है, तो बच्चे पीछे हटते जाते हैं जब तक कि वे उसकी रीच से बाहर नहीं निकल जाते। ऑपरेशन के बाद गैंगडू अपने आप को नंब स्टेट में दिखाता है। जब एक डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेती है, गैंगडू मौका देखकर उसे पकड़ लेता है और नीडल को वेपन बना लेता है। वह धमकी देता है कि वायरस वाला ब्लड उन पर स्प्रे कर देगा, तो डॉक्टर डर कर पीछे हट जाते हैं और उसे बाहर निकलने देते हैं। लैब एक कंटेनर में होती है जो शहर से बाहर है और सोल्जर्स लंच कर रहे होते हैं। डॉक्टर को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए गैंगडू टेबल्स को किक करके गिरा देता है और एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। ब्रिज के नीचे नाम होश में आता है और पता चलता है कि एक ट्रैम्प ने उसकी जान बचाई। वह ट्रैम्प से वोनहियो ब्रिज का रास्ता पूछता है और पैसों के बदले उसके खाली बियर बॉटल्स ले लेता है। ट्रैम्प एक बॉटल नाम के सर पर तोड़ देता है और बोलता है कि पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी गाइड बनने को तैयार हो जाता है। दोनों एक कैब लेते हैं और सफर के दौरान खाली बॉटल्स से मोलोटोव बॉम्ब्स बनाते हैं। सड़कों पर लोग एजेंट येलो के खिलाफ प्रोटेस्ट
टेस्ट करने के लिए जमा हो रहे होते हैं, जो वॉन ह्यू ब्रिज पर ही रिलीज होगा। यूनसियो होल से निकलकर देखती है कि मॉन्स्टर सो रहा है। वह एक कैन फेंककर चेक करती है कि क्रिएचर रिएक्ट तो नहीं करेगा। फिर वह भागकर मॉन्स्टर की बॉडी पर जंप करती है ताकि रोप तक पहुंच सके। वह रोप पकड़ लेती है, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि मॉन्स्टर अपनी टेंटेकल से उसे वापस नीचे खींच लेता है। क्रिएचर अभी भी सोता हुआ लगता है। हो सकता है ये नींद में ही कर रहा हो। यूनसियो अपने पैरों से हल्का सा हिलाती है, जिससे क्रिएचर जाग जाता है। मॉन्स्टर फौरन दोनों बच्चों पर जंप कर देता है। कुछ मिनट बाद गैंगडू सही सीवर ढूंढ लेता है और वहां पड़ी हड्डियों का ढेर देकर टूट जाता है। सबसे बुरा सोचकर वह यूनसियो की रोप से नीचे उतरता है और उसके जैकेट पर लगा नेम टैग देख लेता है। उसी वक्त मॉन्स्टर वहां आ जाता है, लेकिन किस्मत से वह गैंगडू को नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान नमजू होश में आती है और सीवर से बाहर चढ़कर देखती है कि क्रिएचर उसकी तरफ आ रहा है। वह अपना बो तैयार करती है, लेकिन गैंगडू की घबराहट उसका ध्यान तोड़ देती है। किनारे पर एक बड़ा हजूम एजेंट येलो के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है, जिनकी शर्ट्स पर गैंगडू की आजादी की डिमांड लिखी होती है। प्रोटेस्टर्स पुलिस से घिरे होते हैं और हटने से इनकार करते हैं, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर दिखाई देता है सब घबरा जाते हैं। पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है और गैंगडू ब्रिज पर नजर आता है, सबसे गोली रोकने की अपील करता हुआ, क्योंकि उसकी बेटी वहां होती है। वह पानी में जंप करता है और उसी वक्त ड्रोन एजेंट येलो रिलीज करता है और टॉक्सिक फ्यूम्स से पूरा इलाका भर जाता है। प्रोटेस्टर्स बेहाल हो जाते हैं। क्रिएचर भी बीमार पड़ने लगता है और एक और कॉप उसे मारने लगता है, लेकिन गैंगडू उसे रोक देता है। मॉन्स्टर दर्द में जमीन पर तड़प रहा होता है तो गैंगडू मौका देखकर उसके मुंह में हाथ डालकर एक इंसानी हाथ पकड़ लेता है। वह फौरन खींचकर दोनों बच्चों को बाहर निकालता है, जो बदकिस्मती से मर चुके होते हैं। ड्रोन एजेंट येलो बरसाता रहता है। मास्क्ड एजेंट सब रिकॉर्ड करते रहते हैं और हर तरफ लोग बीमार हो रहे होते हैं, पुलिस वाले भी। तीनों भाई बहन यूनसियो के पास जमा होकर रोते हैं। गैंगडू का सब्र टूट जाता है और वह एक साइन के पोल तोड़कर मॉन्स्टर पर वार करता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। क्रिएचर उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। फिर नम अपने मोलोटोव बॉम्ब्स फेंकना शुरू करता है, जिससे क्रिएचर आग से बचने के लिए भागता है। आखिर में वह ब्रिज के नीचे फंस जाता है और ट्रैम्प उस पर पेट्रोल उंडेल देता है। नम अपना आखिरी बॉम्ब फेंकना चाहता है, लेकिन वह हाथ से स्लिप होकर उसके पास ही टूट जाता है। नमजू आगे आती है, एक एरो को आग लगाकर सीधा मॉन्स्टर की आंख में छोड़ देती है, जिससे पूरा क्रिएचर जल उठता है। मॉन्स्टर पानी की तरफ भागने से पहले ही गैंगडू पोल को उसके मुंह में घुसा देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बाद में गैंगडू से यो को चेक करता है, यह जानने के लिए कि क्या वह यूनसियो का दोस्त था। पता चलता है कि बच्चा जिंदा है, तो गैंगडू उसे टॉक्सिक एरिया से बाहर ले जाता है। कुछ हफ्तों बाद गैंगडू अपनी जिंदगी को संभाल चुका होता है। अब वह स्नैक स्टॉल चलाता है और सेइयो का ख्याल रखता है। एक रात डिनर के दौरान टीवी पर यूएस अथॉरिटीज तस्लीम करते हैं कि कोई वायरस था ही नहीं, लेकिन गैंगडू और सेइयो टीवी बंद कर देते हैं ताकि आराम से खाना खा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।